नमस्कार दोस्तों। लद्दाख की शांत वादियाँ आज चीख रही है। वादों का विश्वासघात, अधिकारों की लड़ाई और एक जन आक्रोश जो सड़कों पर भड़क उठा। ये सिर्फ एक विरोधी नहीं बल्कि लद्दाख के अस्तित्व और पहचान की जंग है। ये तस्वीर सिर्फ इंसान नहीं दिखाती है, ये 6 साल के झूठ का अंत दिखाती है। अंदाज़ा लगाइए, लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है? राज्य का दर्जा, नौकरी नहीं। उनकी सबसे बड़ी मांग है छठी अनुसूची। और इन 3 शब्दों की मांग के पीछे छुपा है लद्दाख को बचाने का एकमात्र रास्ता। आइए जानते हैं कैसे। लद्दाख का इतिहास जानने के लिए हम कुछ साल पीछे जाना होगा। लद्दाख का इतिहास बहुत पुराना है। इसे अक्सर लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति और धर्म का गहरा रिश्ता तिब्बत से रहा है। सदियों पहले ये इलाका सिल्क रूट का अहम हिस्सा हुआ करता था। सोचिए, उस जमाने में जब यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता था तो लद्दाख इन कारवा का क्रॉसिंग पॉइंट होता था। 7वीं 8वीं सदी में यह बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि लद्दाख के कई मठ आज भी 1000 साल से भी पुराने हैं। इन मठों ने न सिर्फ आध्यात्मिकता को जीवित रखा बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा का भी केंद्र बने। लेकिन वक्त हमेशा शांत नहीं रहा। लद्दाख की स्थिति हिमालय की ऊंची चोटियों पर थी और यही वजह थी कि ये जगह हमेशा से शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच संघर्ष का मैदान बनी रही। 18वीं सदी तक आते आते लद्दाख डोगरा साम्राज्य के अधीन आ गया। महाराजा गुलाब सिंह के जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख को जीत लिया और इसे जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा बना दिया। यहीं से लद्दाख की किस्मत कश्मीर से जुड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1947 के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और साथ में लद्दाख भी भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन ये कहानी इतना आसान नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान और चीन की नज़रें भी इस क्षेत्र पर थी। 1962 का भारत चीन युद्ध याद है आपको? वही युद्ध जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उस युद्ध का बड़ा हिस्सा लद्दाख की ज़मीन पर लड़ा गया था और आज भी चीन का कब्जा अक्साई चीन पर है, जो असल में लद्दाख का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी लद्दाख हमेशा से ही न सिर्फ संस्कृति और इतिहास का केंद्र रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीति का भी हॉटस्पॉट रहा है। अब यहाँ तक आकर आपके दिमाग में सवाल उठना लाजमी है, अगर लद्दाख इतना अहम है तो फिर यहाँ की जनता आज क्यों नाराज है? क्या वजह है कि लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें अब आज़ादी के बाद के हालात पर जाना होगा और ये देखना होगा कि भारत में रहते हुए लद्दाख के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हुआ है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो लद्दाख भी उसी राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है क्योंकि लद्दाख भले ही भूगोल के हिसाब से जम्मू कश्मीर में जुड़ा हुआ था लेकिन संस्कृति और पहचान के हिसाब से ये बिल्कुल अलग था। जहाँ कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी थी, जम्मू में हिंदू बहुलता थी, वही लद्दाख में मुख्य रूप से बौद्ध और शिया मुस्लिम समुदाय रहते थे। यानी एक ऐसी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता जो बाकी जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग पहचान रखती थी। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति भी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। सोचिए, दिल्ली या श्रीनगर से हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ इलाका जहाँ साल के कई महीने सड़कों से संपर्क टूट जाता था। अब ऐसे इलाके के लोगों की समस्याएं और ज़रूरत क्या होगी? यही वजह थी कि लद्दाख के लोग अक्सर कहते रहे कि उनकी आवाज़ जम्मू कश्मीर सरकार में दबा दी जाती है। लद्दाखियों की मांग थी कि उन्हें सीधा केंद्र के अधीन कर दिया जाए ताकि उनकी संस्कृति और पहचान को बचाया जा सके और विकास की योजना सीधे उन तक पहुंचे। ये मांग 1949 से ही उठने लगी थी। उस वक्त बौद्ध नेताओं ने अलग यूनिटी टेरिटरी बनाने की बात कही थी, लेकिन साल दर साल ये मांग पूरी नहीं हुई। समस्या और गहरी तब हुई जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य 2 हिस्सों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सीधा यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है, अब उनके पास अलग पहचान होगी और सीधे दिल्ली से फंड मिलेगा। लेकिन हकीकत कुछ और निकली। यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिला लेकिन बिना विधानसभा के। मतलब ये कि अब लद्दाख सीधे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाने लगा। अब सोचिए, दिल्ली और लद्दाख के बीच की दूरी सिर्फ किलोमीटरों में नहीं है बल्कि सोच और समझ में भी है। जो अफसर दिल्ली से आते हैं उन्हें न लद्दाख की संस्कृति की समझ होती है और न यहाँ की असली समस्याओं की, और यहीं से लोगों की नाराज़गी शुरू होती है।
एक तरफ लद्दाखियों को डर है कि बाहरी लोग आकर उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि बिना विधानसभा और चुने हुए प्रतिनिधियों की उनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएगी। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं है, बल्कि अस्तित्व और पहचान की भी लड़ाई है। लद्दाख के लोग डरते हैं कि अगर आज उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले सालों में उनकी संस्कृति और पहचान खो जाएगी। 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तब शुरुआत में जश्न मनाया गया, क्योंकि लद्दाख के नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सालों में यही मांग रखी थी। लेकिन वक्त बीतते बीतते लोगों को एहसास हुआ कि ये आधा अधूरा तोहफा है। सबसे बड़ा झटका था विधानसभा का न होना। अब सोचिए, लद्दाख जितना विशाल इलाका है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान और चीन दोनों से लगती है, वहाँ के लोग अपने चुने हुए नेताओं के बिना सिर्फ केंद्र के अफसरों पर निर्भर हो जाए तो उनकी आवाज़ कहाँ जाएगी। आप सभी ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। उसमें आमिर खान का किरदार जो सिस्टम को बदलने की सोच रखता है, असल में उसी किरदार की प्रेरणा सोनम वांगचुक है। वो न सिर्फ एक इनोवेटर और पर्यावरणविद है, बल्कि लद्दाख के युवा और आम जनता के लिए एक उम्मीद भी है। जब लद्दाखियों की आवाज़ लंबे समय तक अनसुनी रही तो सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट शुरू किया। उन्होंने भूख हड़ताल की, खुले आसमान के नीचे बर्फ पर बैठकर अपना विरोध जताया। उनका कहना था, अगर आज लद्दाख को छठी अनुसूची की सुरक्षा नहीं दी गई तो आने वाले वक्त में यहाँ की संस्कृति और पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब सोचिए, जब इतना बड़ा और शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है और उसके नेता को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाए तो जनता का गुस्सा कितना बढ़ेगा। और हाल में यही हुआ है। सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट के दौरान हिरासत में ले लिया गया। सरकार का कहना था कि उनकी गतिविधियां कानून व्यवस्था बिगाड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करना लोकतंत्र में गुनाह है? क्या अपनी जमीन और पहचान बचाने के लिए आवाज़ उठाना कानून व्यवस्था के खिलाफ है? गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक जैसे हैशटैग चलाए। देश भर से छात्रों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उनका समर्थन किया। असल में ये गिरफ्तारी सरकार और जनता के बीच की दूरी को और साफ दिखा देती है। सरकार कह रही है हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है हमारी पहचान बचाइए, वरना विकास का क्या मतलब। अब सवाल यह है कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। देखिए, विकल्प साफ है। अगर लद्दाख को छठी अनुसूची की सुरक्षा मिलती है तो यहाँ की जमीन और संसाधनों पर बाहरी कब्जा रुक जाएगा और लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, अगर लद्दाख को विधानसभा मिलती है तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फैसले ले पाएंगे। और याद रखिए, लद्दाख सिर्फ एक सीमावर्ती इलाका नहीं है, ये देश की सुरक्षा, संस्कृति और पर्यावरण का भी अहम केंद्र है। अब आखिरी में सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि लद्दाख के लोगों की मांगें जायज़ है? क्या सरकार को उन्हें छठी अनुसूची और विधानसभा का अधिकार देना चाहिए, या फिर विकास के नाम पर उनकी पहचान कुर्बान हो सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।